हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.2, जहां मैं अमन पांडे लेके आ गया हूं बिहेवियर ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले अगर आप मेरा लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देखिए, आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया करूंगा। आज का डीपी मतलब 4 वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सीधी सी बात क्या करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। शेयर बच्चों जरूर से जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लड़का लोग हैं जिसके पास फाइनेंशियली बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। उनकी मदद करिए ताकि ये फ्री कोचिंग उनके पास पहुंचे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम डीपीपी 3 के सोल्यूशन लगाऊंगा मैं, जो मैंने पिछले क्लास में दिया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, मेंशन द कांस्टेंट। इसमें लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, डीपीपी छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। चलो क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं। मेंशन द कांस्टेंट इन द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? सीधा सा आंसर, सीधा सा पार्ट से आंसर। पेन नहीं चल रहा यार, चल। प्रेशर एंड मास, मैंने पिछले ही वीडियो में ये बतला दिया था। अब डेफिनेशन भी देखोगे चार्ल्स लॉ का तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। प्रेशर मास कांस्टेंट होता है तभी V प्रोपोर्शनल टू T होता है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन एब्सोल्यूट स्केल। पूछा है कि एब्सोल्यूट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है। अच्छा, पानी कितने पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कितना पे जानते हैं? 100 पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। और एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल, ठीक है। तो हम लोग केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते थे? प्लस 273। तो हम लोग को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको अगर एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल में करना है तो 100 प्लस 273 इक्वल्स टू ये देगा हमको 373 डिग्री। याद रखिए नहीं लगाना है हमें डिग्री। डिग्री लगाना, बहुत सारे लड़के डिग्री लगा देते हैं तो वो सही नहीं है डिग्री लगाना। केल्विन में, केल्विन एक ऐसा यूनिट है जहां पे डिग्री नहीं लगता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर, क्या नेचर है वीटी ग्राफ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वीटी ग्राफ का नेचर क्या है? मैंने पिछले ही क्लास में ये क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ये मान लो टी ग्राफ, ये वी ग्राफ। मैंने ये ग्राफ ऐसे ही बताया था पिछले वीडियो में। तो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, मैंने किया था ना, ये ओरिजिन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। पासेस कहां से हो रहा है? ओरिजिन से। ये जो होता है ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट जो होता है ये ओरिजिन है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो सीधा साधा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, बढ़िया सा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 400 K इन सेल्सियस। अच्छा, अगर मान लो तुमको दे दिया है 400 केल्विन में दे दिया है, इसको बोला है कि सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है सेल्सियस में। तो हम लोग सेल्सियस से एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन स्केल कैसे जाते थे? प्लस 273। अब वहां से कैसे आएंगे? माइनस 273। सीधा सा 400 माइनस 273 कितना देगा? मेरा इक्विपमेंट बढ़िया से कैलकुलेटर चक चक मारेंगे, मिल जाएगा। आया मेरा 127 डिग्री। ध्यान से नहीं लगाना है, ठीक है, नंबर कटता है इस पे, डिग्री नहीं लगाना है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसको मैं रद्द कर देता हूं पहले। बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना? फील लेना बच्चों, फेज का फील बहुत जरूरी होता है, फील, ठीक है, बढ़िया सा फील लेते चलो। फिजिक्स कुछ नहीं है सिवाय फील के अलावा, एक फिजिक्स फन लेके जाता है, ठीक है। मजेदार सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ अ डिफिनिट मास। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल जाएगा पिछले वाला, ठीक है। अगर आप मेरे क्लास में रेगुलर हैं तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ डिफिनिट मास
वॉल्यूम जो है डिफिनिट मास का, डिफिनिट मास मतलब मास यहाँ क्या है, कांस्टेंट, डिफिनिट मतलब भी सेम, डिफिनिट मतलब एक ही मास, मतलब कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो तुम्हारा ये है वॉल्यूम है वो V0 है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ इट्स टेम्परेचर रेज टू 100, कि कितना वॉल्यूम होगा अगर टेम्परेचर 100 तक रेज हो जाए, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, बढ़िया सा। चलो ये हम लोग को पता है 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, बढ़िया सा क्वेश्चन 5 वाले क्रम में। T1 दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में हम लोग को जब भी चार्ज फ्लो करेंगे या फिर कोई भी पूरे चैप्टर का सम, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है, हमेशा ये अपने यहाँ मगज में डाल लीजिए कि हमेशा ही हम लोग कोई भी स्केल में रहे तो वो केल्विन में कन्वर्ट होगा। अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम लोग सीधे सा फॉर्मूला लगाएंगे C/5 = F-32/9। इससे फ़ारेनहाइट में जो दिया रहेगा वो सेल्सियस में आ जाएगा और सेल्सियस को फिर प्लस करके केल्विन में ला देंगे, ठीक है, ये बच्चों ये भाई दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसा होगा सम्स। T1 दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम दे दिया है आपका V0, ठीक है, ये मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है। आज मेरा टेढ़ा बेगा है, कोई बात नहीं, इनिशियल कंडीशन, और ये क्या है, फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन दिख पा रहा है बराबर, दिख रहा है, एंड आई थिंक थोड़ा सा ऊपर का पड़े, माफ कर देना। चलो अब बोला है कि अगर 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाया गया, मतलब T2 दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अब फिर इसको केल्विन में करो, 100 + 273 तो आएगा 373, हो गया 373 केल्विन। बोला है कि अब हमको निकालना है वॉल्यूम, मतलब V2 निकालना है। बोला है प्रेशर कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो टर्म कभी कभार क्वेश्चन में मतलब गिवन नहीं रहता है कि क्या कांस्टेंट है, जो गिवन नहीं है, जो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, वो समझ लेना कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया वॉल्यूम प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम प्रेशर दे दिया और टेम्परेचर दिया ही, कुछ बोला ही नहीं कि वो कांस्टेंट है कि नहीं है, तो आपको बोल्स लॉ से करना होगा, क्योंकि आपको मान लेना है कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है। बहुत सारा मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा है, ठीक है। चलो ये मिल गया हमको, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, V1/T1 = V2/T2। हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, तो V2 इधर ही रखेंगे, क्या होगा V1T2/T1, और V1 का वैल्यू कितना है V0, T2 का वैल्यू 373 बाई, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 किया हो गया ये, फिर T1 कितना है 273, आंसर, ठीक है, बढ़िया सा आंसर 5वें नंबर का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये। चलो मैं रब कर रहा हूं, सभी जगहों का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, अभी तक WB बोर्ड का 10th का रिजल्ट नहीं आया है, पढ़ाई लिखाई की दोबारा बच गया है। चलो फिर भी पढ़ते हैं, पढ़ना, लर्निंग वी कांट स्टॉप, लर्निंग हम लोग रुक नहीं सकते। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इन फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट जीरो का, एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था, एब्सोल्यूट जीरो 3rd नंबर क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोला है कि अब इसको फ़ारेनहाइट में करिए, फ़ारेनहाइट में इसका आंसर कितना है, तो ये हम लोग को पता है कि ये एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट
0। अब हम लोग को चाहिए इसको किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस दिया है, पिछले ही मैंने सम्स में बताया था फॉर्मूला C/5 माइनस 32/9। यहाँ से फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, तो C/5 F माइनस 32/9। अच्छा, अगर यहाँ केल्विन में दिया रहता, ठीक है, अब उसका फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो केल्विन में दिया रहता तो फिर सेल्सियस से उसको -273 से माइनस करते तो सेल्सियस आता, फिर सेल्सियस को लेके ये वाला फॉर्मूला आते तब फ़ारेनहाइट आता। ठीक है, चलो सेल्सियस दिया -273/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। F माइनस 32 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आएगा -273/5 इंटू 9। F इक्वल्स टू 273/5 इंटू 9 प्लस 32। मेरा हथियार, प्यारा सा हथियार, 273 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू, और फिर -32 इक्वल्स टू, आंसर होगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर हो गया ये, ठीक है, बढ़िया सा आंसर नोट कर लीजिएगा इसको, टीवीपी का सॉल्यूशन है। में वक्त लग रहा है, मैं देखा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोला है कि 84 ग्राम ऑफ N2 इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स। N2 का बोला है मास दे, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 84 ग्राम, ठीक है, बोला है कि उसमें कितना मोल है। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर, मान लो ये N2 है, N2 का हमको पता ही है 14 होता है मास नंबर, तो 14 इंटू 2 यानी ये इसका मॉलिक्यूलर वेट मास, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो 28 ग्राम में 1 मोल, 28 ग्राम में 1 मोल, तो 28 ग्राम ऑफ N2 हैज 1 मोल। तो फिर बोला यहाँ 84 ग्राम्स, 1 ग्राम्स का निकालेंगे हम लोग, एक बार डॉट 28 मोल, फिर आएगा 84, कटेगा ये शायद 3 टाइम्स 3 मोल आंसर देख लेते हैं ना, ये आंसर यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 28 में इतना, 1 में 1/28, 84 में 1/28 इंटू 84, सिंपल सारा यूनिटरी मेथड मैंने लगा दिया। अगला क्वेश्चन बोला है एस्टैब्लिश द कंबाइंड लॉ बिट फ्रॉम बोल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही करवा दिया था, ठीक है, पिछले वीडियो में ही, तो ये कर लेना तुम लोग। ये हमको लगता है ये फंसेगा, आज तक दिया नहीं है, और ये बहुत अच्छा सा ये है क्वेश्चन, ये आएगा, ये तो फिर इसके आगे मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर बोला है कि प्लॉट VT ग्राफ एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, VT ग्राफ हम लोग पहले किए हैं, ये ओरिजिन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब T2 और ये T1, T2 जहाँ बड़ा है और T1 यहाँ छोटा है, T2 बड़ा वैल्यू है इसलिए ऊपर, T2 छोटा वैल्यू इसलिए नीचे, हो गया समझ। अगला क्वेश्चन सिंपल लॉजिक सा, व्हाई हॉट एयर बलून इज यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिस्ट पर्पस। क्यों हॉट एयर बलून यूज होता है मेट्रोलॉजिस्ट पर्पस के लिए। अच्छा, हॉट एयर बलून क्यों यूज होता है, उसका एक तो वॉल्यूम बढ़ता है उसका, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, चार्ल्स लॉ के वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम हॉट एयर बलून का तो बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर भी, तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ा दूसरा घटा, दूसरा बढ़ा तो पहला घटा, ठीक है। इसी के लिए वो क्या होता है, डेंसिटी लेस होता है, डेंसिटी लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर से जो हवा में जो ये है उससे कम डेंस हो जाता है, और ये फ्लोट करने लगता है, इसी के लिए क्या होता है, ये फ्लोट करने लगता है हवा में, समझ गए।
बढ़िया सा प्यारा सा कंसेप्ट को रखिए, ये सब पूछेगा भी नहीं मुझे लगता है, ये सब बस कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए मदद करता है। तो डीपीपी खत्म होता है, ठीक है, डीपीपी मैं रेस कर रहा हूँ, बढ़िया सा डीपीपी था, मजेदार सा डीपीपी था। चलो अब आते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ और कंबाइंड लॉ में। चार्ल्स लॉ का मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2, जिसको रिवीजन नहीं है। और दूसरा मैं कंबाइंड लॉ का लिख दे रहा हूँ, p1 v1/t1 इक्वल्स टू p2 v2/t2। अच्छा, ये हम लोगों ने लॉ किया था। अच्छा, एक बार मैंने बोल्स लॉ लिख दिया है, p1 v1। ये आप एक कॉपी में, कॉपी बोल रहा हूँ, ये जहाँ आप नोट्स लिखेंगे उसके फर्स्ट पेज में ये सारा फॉर्मूला एक पेज खाली छोड़ देना है, ताकि उसमें आप पहला फॉर्मूला लिख पाए, फिर दूसरा, फिर चौथा, ऐसे बहुत सारे इसमें फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सब लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में बता दिया था, सम्स भी हो गया है, न्यूमेरिकल हो गया है, इसका बचा है वो अभी होगा, ठीक है। उसके पहले एक चीज जान लो, मैं पूछता है, तो मान लो ये एक थर्मोमीटर है, ठीक है, ये 3 थर्मोमीटर, ठीक है, ये मान लो डिग्री सेल्सियस में नापता है, ये फ़ारेनहाइट में नापता है, और ये केल्विन, केल्विन में डिग्री नहीं, बार बार सावधान, ठीक है। इसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ गए। इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32, और इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है 32 प्लस 180, 2 8 3 11 और 212 का इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का 273 लोअर पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट 373, ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब एक तो मैं चीज दूंगा, बताऊंगा, बड़ा ही अच्छा सा, पढ़ने के काम सब सही है, सही है, ठीक। अच्छा, ये लोअरिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर फ्रीज हो जाता है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेम कंडीशन, 100 यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट के लिए, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट है, और केल्विन में 373 पे केल्विन, ये। अच्छा, ये अब ये जानो चीज, इसमें कुल कितना पार्ट है, 100 पार्ट, 100 पार्ट है यहाँ, 100 माइनस 0 कर दो, 100 पार्ट, 100 पार्ट है यहाँ, ये लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ कितना पार्ट है, 180, इसको माइनस कर दो, 180 पार्ट, और इसको ये कितना पार्ट है, 100, इसको माइनस करो, देखो 100 पार्ट, तो 100 पार्ट ऑफ सेल्सियस स्केल, 100 पार्ट ऑफ सेल्सियस स्केल इक्वल्स टू 180 पार्ट ऑफ क्या है, 180 पार्ट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल्स टू 100 पार्ट ऑफ केल्विन स्केल, केल्विन। अच्छा, ये तो आप जानते थे कि सेल्सियस में दिया, फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने पिछले ही क्लास में, पिछले ही बहुत बार बता चुका हूं मैं, न्यूमेरिकल्स भी किए इसके ऊपर, लेकिन इसका इसी से एक और तरीका निकलता है। अच्छा, ये सब वैल्यू रट लेना, बार बार तो एग्जाम हॉल में टाइम नहीं होता है रटने पढ़ने का, ठीक है। ये सब वैल्यू जो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब रट लेना है, ये ठीक है, ये सब रट लेना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना, ठीक है। हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला जानते हैं, C/5 = F-32/9, ठीक है। सेल्सियस को कैसे केल्विन में करते हैं वो भी जानते हैं, ठीक है, 273 प्लस करके। अच्छा, यहाँ से भी एक फॉर्मूला खुलता है, जैसे मान लो तुमको दिया है
बताना है कि तुमको कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे भी हम यूनिटरी लगा सकते हैं। 1, देखो यहाँ पहले 100 है, 100 पार्ट पहले इसको लो, यहाँ तक इसको भूल जाओ। हम लोग को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है, ठीक है। तो एक और चीज तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ 1 पार्ट ऑफ सेल्सियस के इक्वल्स टू 180 बाई 100। हम लोग को एक ही पार्ट चाहिए था, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए था। तो 1 डिग्री सेल्सियस का कितना मिलेगा हमको, कितना पार्ट होता है फ़ारेनहाइट, कितना पार्ट होता है 1 फ़ारेनहाइट का, 0 से कटा 18, 1.8 पार्ट ऑफ फ़ारेनहाइट। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में लेके जाओगे तो 1.8 फ़ारेनहाइट देगा वो आपको। ऐसे ही इक्वल्स करते जाएंगे, लेकिन इससे बढ़िया तो हमको वही फॉर्मूला लगता है, यूनिटरी नहीं। वो c/5 इक्वल्स टू f माइनस 32/9 और सेल्सियस को केल्विन 273 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तरीका ही अपनाइए, ये तरीका बहुत बड़ा प्रोसीजर, बड़ा ही ये है, ये जल्दी निकलेगा आपका, ठीक है। और ये लेकिन रख लेना सबको, मैं बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका किसका क्या है, ठीक है। अब चलो बोर्ड रख कर मैं बढ़िया सा लेक्चर मजा आ रहा है। रात के 8 बज रहा है, मैथ का लेक्चर ले रहा हूँ। एक दिन पहले लेक्चर लेना होता है ताकि सुबह सुबह लेक्चर छूट जाए, बड़ा ही मेहनत से कर वाला काम। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सम्स, चार्ल्स लॉ और वेल्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 117 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिखाई दे रहा है बराबर, व्हाट नहीं, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 117 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ गैस विच ऑक्यूपाइज इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी ये एक वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब, जोर से बोलो, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ लगेगा और एक ही टेम्परेचर दिया होता है। तो पहला हम लोग इनिशियल कंडीशन लेते हैं, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। फिर लाइन काम बनाऊंगा, फिर एक फाइनल कंडीशन, बढ़िया। चल, पहला का टेम्प T1 दे दिया है, ठीक है। कितना 117 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होता है, केल्विन में कम कन्वर्ट करना है क्योंकि केल्विन में ही हमको आंसर देना होता है। 273 प्लस 177, 450 केल्विन आया ये, ठीक है। हम लोग को केल्विन में ही लेके करना है, ये याद रखना, ठीक है। मान लो अब V1 हम लोग को निकालना है, T2 दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 के होता है ये। कुछ वैल्यू आपको याद हो जाएंगे जो आप प्रैक्टिस में रखोगे तो। हाँ, 300 की। V2 आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। चलो लाइन रख करता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 by T1 equals to V2 by T2। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो V1 चाहिए, तो V1 equals to V2 T1 by T2। V2 कितना है 200 इंटू T1 कितना है 450 बाई T2 कितना है T2 चलो 0 0 कट गया, 3 से कटा 3 on the 3 50। चलो 150 इंटू 2 कितना होता है 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि हाई तो सेंटीमीटर क्यूब में से सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। बढ़िया सर, समझ में आ गया। 700 लगाएं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है। बढ़िया सर, प्यारा सर। चलो अब मैं इसे रब करता हूँ।
ठीक है, आज का लास्ट सवाल, ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, कंबाइंड का कल करेंगे, ठीक है। आज चार्ल्स लॉ करते हैं लास्ट, आज बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, मास फिक्स्ड मतलब मास कांस्टेंट, इज चेंज फ्रॉम 0 टू इतना एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, तो भैया क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले का वॉल्यूम और फाइनल जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है उसका रेशियो क्या है। तो पहले हम सीधा साधा लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन बाय फाइनल कंडीशन, बाय नहीं है कंडीशन, ठीक है। तो ये पहले दिया हुआ है T1 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी तो फिर प्लस कर दो आप, क्या है 273 के 0 प्लस 273 के 273 के V1 को आपको रेशियो निकालना है तो उसको V1 ही लेते हैं। T2 दिया हुआ है, T2 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 30 कर दो आप 303 आएगा मेरे ख्याल से, 303 आया, ठीक है। V2 का आपको रेशियो निकालना है तो V2 ले लो, अब V1 by T1 equals to V2 T2, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो अच्छा बोर्ड में इंप्रेशन जाता है। इसको आप यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको आप बीच में लिखेंगे, इसके बाद ये आएगा, ठीक है, यहाँ जगह इसलिए मैं यहाँ लिख दिया, इसको लेकिन लिख दीजिएगा, अगर आप कहीं भी एग्जाम देंगे तो अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है, किस लॉ से आप जा रहे हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। अब हमको V1 V2 का रेशियो चाहिए, तो V1 by V2 इक्वल्स टू T1 by T2, तो T1 by T2 जो निकल के आएगा वही V1:V2 का रेशियो होगा, ठीक है। तो कैसे लिख दो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, V1 by V2 इक्वल्स टू कितना है 273 by 303, अच्छा 3 से कट रहा है हमको दिख रहा है 91 और ये होगा 101, तो V1:V2 आ गया तुम्हारा 91:101, ये मिल गया हमको रेशियो। फाइनल आंसर समझ गए, चार्ल्स लॉ लगाएं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, मास फिक्स्ड है, ठीक है। इतना से इतना चेंज हुआ तो T1 निकाले 273 प्लस करके आया, T2 निकाले 273 प्लस करके 303 आया, V1 को V1 लिए, V2 को V2 लिए और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ मार दिए फॉर्मूला। चलो ये आज का लेक्चर यही खत्म होता है, बड़ा सा लेक्चर, अच्छा सा लेक्चर, चलो ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते हुए जाना, शेयर जरूर कर देना।